Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to the new morning vlog. So guys, बेसिकली मैं अभी उठा था एंड मैं जा रहा हूँ किचन में बिकॉज मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की। आइए गाइस देखते हैं क्या बन रहा है। लेट्स सी। वो गाइस यहाँ मिक्सी में कुछ बना रही है मम्मी, पता नहीं क्या है इसके अंदर। मुझे लग रहा है मिर्चें पीस रहे हैं, मिर्चों की स्मेल आ रही है। देखते हैं, रेड वाली मिर्ची होंगी, लाल वाली मिर्ची आई थिंक सो। आइए वो गाइस देसी घी बनाया जा रहा है, देख रहे हो खाने को पता नहीं कितना सारा मिलेगा। खैर इसकी घी की चिज्जी भी मैं खाना चाहता हूँ गाइस। इसकी जो घी की चिज्जी है दैट विल बी अ क्वाइट फ्लेवर। एंड ये क्या है? ये तो खीरे, अच्छा तोरी गाइस, यार तोरी बन रही है। नाइस नाइस। मैं इसका छौंका भी दिखाने वाला था बट गाइस तब तक मैं अपना और एपिसोड अपलोड कर रहा था, जाके देख लेना स्कूल के किस्सों का सीरीज। पार्ट 8 अपलोड किया गाइस, पार्ट 9 आने वाला है। लंबी सीरीज है, वेलकम मो। बाकी ये देखो गाइस अभी दूध निकला है। ओहो गाइस ये मक्खी और आ गई। सही है गाइस। पर मैं छिलका देख रहा हूँ, इसका छिलका काफी मोटा है, देख रहे हो गाइस। यहाँ पे काफी मोटी मोटी हैं, पहले पतली पतली थी, इस बार काफी हेल्दी आई है। 3 पीस है, 3 पीस ही बहुत महंगे हैं गाइस। ये देखिए लाल मिर्ची डाली जा रही है, वाह 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 वाह। गाइस मैं सोच रहा था इसको भी बनाने की वीडियो बना लूं, लेकिन फिर उसके बाद मम्मी के जो ताने मिलते हैं ना, उससे अच्छा ये देख लो गाइस, दूर से ही देख लेते हैं। हमने कहा आपको वीलॉग में दिखा देते हैं, वही ज्यादा सही है। देख लो गाइस, कुछ सीखना तो सीख लेना। बाकी तो क्या ही कहने, हैंड पेन हो गया रे, बस स्टैंड नहीं है। आइए देखो तो क्या है इसमें, देखिए क्या। ओ ये तो गरम मसाला है, धनिया पाउडर। मुझे लगा लाल मिर्ची होगी, ये तो धनिया पाउडर निकला बे। ये तो नाले पे दैला हो गया। मुझे लगा था धनिया पाउडर, वो लाल मिर्च होगी क्योंकि मम्मी ने लाल मिर्च रखी हुई थी। एंड आई वॉज थिंकिंग कि लाल मिर्च सेव करी होंगी, बट नहीं, ये निकला धनिया का पाउडर। वाह 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 वाह, कुछ राइम बनी इसकी, कुछ तो बनी यार। आई थिंक सो, यस। वाह वाह वाह, खैर छोड़िए गाइस, स्टैंड लेने बार ऊपर नीचे जाते रहो गाइस। अभी लिटरली मैंने इसका स्कूल के किस्सों का सीरीज गाइस बनाई है, एंड उसमें मुझे अब याद है और किस्से हैं, वो सीरीज और लंबी जाने वाली है। सो गाइस बेसिकली आई थिंक सो भी है कुछ सीरीज, और इसमें सोच रहा था मैं और सीरीज स्टार्ट करने का, लेकिन नहीं, मैंने सोचा, दिमाग लगाया, ओहो और क्या किस्से याद आ सकते हैं। फिर याद आया अबे स्कूल के किस्सों में तो और भी हैं, तो फिर और याद आ गई। तो मैंने कहा ठीक है यार, सीरीज को और लंबा चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो पार्ट 9 तक तो हो गया, अभी आगे का मैं सोच रहा है, आगे के लिए अभी किससे कब शूट करेंगे, लेट्स सी गाइस। टाइम जब मिलेगा आई विल डेफिनेटली शूट देम एंड अपलोड इट। क्योंकि देखो स्कूल के किस्से की सीरीज मैंने स्टार्ट ऐसी करी थी, अब मैंने सोचा था मैं अपने सारे स्कूल के किस्से पार्ट 10 तक ही कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था और किस्से याद आ जाएंगे। मतलब जब याद आ ही गए हैं तो सीरीज को और लंबा लेके चलते हैं। लेट्स सी गाइस कितनी जाएगी सीरीज, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मैंने बोला था ना, मुझे जितने किस्से याद आएंगे आई विल शूट देम, आई विल शूट देम। यहाँ तो मिक्सी चल रही है रे बाबा, आवाज हो रही है उससे, बहुत लाउड साउंड है, इट्स अ लाउड साउंड। देख रहे हो सुबह हो रही है, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। देख रहे हो यहाँ टेप लगवाई थी गाइस, ये जो टेप है ना, इससे ना यहाँ हवा है ना, जो हवा नहीं आती है। तो बेसिकली गाइस इस टेप का बेनिफिट ये है कि ये टेप लगाने से ना, तो वैसे तो ये जुगाड़ है, ऐसा हवा नहीं आती अंदर। क्योंकि क्या है ना, मिक्सी चल रही है गाइस, साउंड कम आ रहा है, क्या करें। देख रहे हो गाइस, इससे ना हवा नहीं आती है। इसका फायदा पता क्या,
वैसे तो जुगाड़ है, ये तूफान आते ना तो यहाँ पे शेड लगा था, अब शेड नहीं लगा हुआ है, तो उसी के कारण से यार मुझे शर्म आ रही, तो उसके कारण से वहाँ नहीं आती है यार। सोरे देख रहे गाइस, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, लिटरली ऐसे देख रहे हैं मैं कुछ स्पेशल बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ब्लॉगर हूँ, ठीक है गाइस, जो बोल देना शर्म आ रही है, शर्म आ रही है इन्फिनिटी, ओहो। अरे यार बता रहा हूँ ना, एक तो गाइस मैं आपको बता रहा था, फैक्ट बता रहा था, जुगाड़, इंडिया में जुगाड़ चलते हैं, तो अपने घर का जुगाड़ दिखा रहा था आपको। लेकिन पता नहीं यार लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, मेरे घर वाले मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई ताबड़तोड़ तोप चला दी हो। अभी मैं नॉर्मली कोई चीज़ भी नहीं दिखा सकता क्या? एक तो उठ के गाइस ब्लॉग शूट करता हूँ और ऊपर से ऐसे देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। एंड हाई रोड में शर्मा के रहो, मैं नीचे वापस जाएगा, चलो मैं नीचे जाएगा, मैं क्यों ऊपर रुकूंगा, नहीं शर्माऊँ, आ रहा हूँ मैं नीचे ही आ रहा हूँ। चलिए गाइज, सो गाइज मिक्सी का काम कंप्लीट हो गया है एंड हमें थोड़ा सा ना ऊपर घूम लेना चाहिए। सो गाइज ऊपर ही चलते हैं, नीचे सही नहीं है माहौल, क्योंकि नीचे का माहौल थोड़ा सा ताने वाने का है। लोग जो बोलते हैं ना, ओहो मैं बता रहे, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी हाय, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय, आए हाय हाय हाय, ओए भाई वाह, मेरी उंगली में पेन हो रहा है, रुक जा गाइस, मैं स्टैंड लेके आई, अरे बाबा, अरे मेरा बनियान दिख रहा है। अरे वैसे गाइस मुझे गर्मी लग रही थी, खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, गर्मी लगती है गाइस तो मैं ऐसे ही रहता है। मैं कौन सा स्टाइल वाइल मार रहा है, तभी तो बोलता रहता ना गाइस, ये कैमरे का मतलब मोबाइल को सेट करना ना, वैसे मेरे मोबाइल में गाइस अभी ब्लॉग सेव हो रहे एंड वो अपलोड हो रहा है, एंड अभी का तो यही ब्लॉग है गाइस, अभी का कुछ स्पेशल तो था नहीं, मारा कहा चलो मम्मी खाना बना रही है, पहले मेरे दिमाग में आया कि मिनी ब्लॉग शूट कर देते हैं, फिर मैंने सोचा कि मिनी ब्लॉग शूट करना सही है कि नहीं सही है, तो देन आई गॉट एन आइडिया एंड आई थॉट कि चलो छोटा ब्लॉग की बजाय एक प्रॉपर एपिसोड ब्लॉग शूट कर देती है, एंड इट्स अ कॉल्ड लाइक फूड मेकिंग। इसका टाइटल क्या दूंगा मैं? हाँ इसका टाइटल क्या होगा? अरे ये तो सोचा ही नहीं मैंने। आज तोरी की सब्जी बनाई, ये देख रहे हो जी, माँ देख रहे हो अपन क्या, आई मीन टू से सोचना नहीं पड़ा, टाइटल मिल गया। ऐसे सोचता है बेस्ट, बिकॉज तोरी की सब्जी वाज द मेन आइटम। देसी घी की चीजें भी दिखाने वाला था मैं, बट अगर नीचे साउंड ना हो ना तब तो दिखाऊं मैं, वरना बगैर साउंड के मैं क्या करूं? अब देखो गर्मी लग रही है, लिटरली गाइस मेरा मन कर रहा है नीचे जाके शूट करूं, बट गर्मी बहुत ज्यादा रे बाबा। चलो एक काम करते हैं, नीचे ही चलते हैं। आइए गाइस एक ट्राई और मारा जाए, हम होंगे कामयाब, एक बार वो नीचे जाके देखते हैं गाइस, कुछ तो कर पाएंगे। लेट्स गो, आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स वंस अगेन। So guys, we are back। क्या नहीं गाइज, क्या करें अब, हमारी बहना बहुत फालतू की बातें करती हैं, हमें ताने सुनाती हैं, एंड उन तानों को हम क्या करें? आप ही बताएं गाइज, what should we do with them? We can't do anything। इसी कारण से गाइज हमें रोस्ट किया जाता है, लिटरली आप सोचते ना रोस्टिंग चैनल होते हैं, मैं रोस्ट हो जाता हूँ घर में, फैमिली मुझे रोस्ट करती रहती है बातों पे बातों पे। मैं कहा यार व्लॉग बना रहा हूँ तब भी रोस्ट किया जा रहा है, मैं कहा अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलो ना, रोस्ट करो। लेकिन नहीं, किसी को अपना खुद का यूट्यूब चैनल नहीं खोलना है, मेरे को रोस्ट करना है, जबकि मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, मासूम सा प्यारा सा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे सब रोस्ट कर देते हैं, ट्रोल कर देते हैं। व्हाई? आई डोंट नो, मतलब मैं क्या अपना व्लॉग भी नहीं बना सकता गाइज? जस्ट टेल मी दैट। आई नो आप बोलोगे हमें क्यों बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, मैं वैसे बता रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार?
मैं ना लिटरली गई कभी कभी सोचते हैं चलो चप्पलें निकाल देते हैं यार, अरे बाबा रे गर्मी बहुत है, एंड ऊपर से दरवाजा का बंद करके बैठना पड़ता है गाइज, क्या करें गर्मी, हाय रे गर्मी, एंड ऊपर से बाहर का साउंड आता है। एंड मैं नहीं चाहता गाइज मैं व्लॉग में रोस्ट होता रहूं, बार बार रोस्ट होता रहूं, इससे अच्छा है शांति से अपना व्लॉग बना लेते हैं। रोस्ट होने से अच्छा है क्योंकि फिर आप ना कमेंट करोगे इन्फिनिटी एक बार और रोस्ट होके दिखा ना, यहाँ रोस्ट अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, सारा दिन रोस्ट करते रहेंगे, इतना इतना क्वांटिटी में है। लेकिन बात वही है ना, दे आर नॉर्मल पीपल्स, दे जस्ट वर्क एंड आई जस्ट शूट एंड अपलोड वीडियोस, तो उतना फर्क है। अगर इनका यूट्यूब चैनल होता तो बात अलग है, तब रोस्ट कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट यूट्यूब चैनल भी नहीं है, ऊपर से मुझे भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो गाइस क्या करें, एक तो पहले ताने मिल रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बनके क्या बड़ा ताबड़तोड़ हासिल कर लिया, अरे यार एटलीस्ट वी आर ट्राइंग ना, कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ तो कर लेंगे, लेकिन नहीं, हर रोज हमें तानों की कथाएं सुनाई जाती है, ये कर लेता तो वो होता, वो कर लेता तो वो होता, इतिहास में वैसा होता, ये होता तो वो होता। मैं सोचता अगर ये ना भी होता तब भी यही होता, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही गाइज, लेकिन नहीं, हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करता। हमने बोला चलो कोई छोटो मोटो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पहले बोलते हैं पहले डिग्री तो पूरी कर ले, ठीक है ना, वही ताने गाइज। मैं बता रहा हूँ आइडिया कैसे शेयर करूं, जस्ट इमेजिन। तो बेसिकली पॉडकास्ट में इसीलिए तो कर रहा था, बट पॉडकास्ट की रीच, वीडियोस की रीच, क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। या तो ऐसा हो ना, बहुत मेहनत करके एडिटिंग करके आप बोलते हो ना कि इनफिडी ताबड़तोड़ व्यूज आ जाएंगे, ये ट्रांजिशन डालो ट्रांजिशन, अरे इतनी मेहनत कर करके ट्रांजिशन वाली वीडियोस 30 40 क्लिप्स वाली वीडियोस मिस्टर एच चैनल पे देखना, व्यूज कितने, 100 व्यूज, क्या मिलेगा उससे, बाबा जी का टुल्लू। तो बेसिकली यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए पता कितने पैसे व्यूज चाहिए, लाखों में व्यूज चाहिए, ये 40-50 व्यूज का मैं क्या करेगा, चलो आप ही बताएंगे। एंड आपको लगता होगा ना ये शॉर्ट्स वगैरह से बहुत व्यूज आ जाएंगे तो उससे ताबड़तोड़ कमाल हो जाएगा, अरे शॉर्ट्स का टारगेट ही बहुत बड़ा है शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन का टारगेट 1 करोड़ व्यूज है। अब जाके उन्होंने थोड़ा हमारे लिए इजीनेस कर दी कि चलो 1 करोड़ नहीं 30 लाख, 30 लाख कोई छोटा मोटा टारगेट है। अब आप बताओ गाइस, शॉर्ट्स में 30 लाख व्यूज मतलब लिटरली 7 अक्षरों तक जाना कितना टफ टास्क है। अरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में 1 लाख व्यूज पूरे करने ही कितना बड़ा चैलेंज होता है। चाहे आप कैलकुलेशन कर लो, अगर आपके 100 व्यूज है, 100 व्यूज कह रहा, 100 वीडियोज हैं, उस पर 10 व्यूज हैं, तो कितने हुए, 100 × 10 1000, तो 100 × 100 10,000 बस। तो इस हिसाब से अगर आपकी 100 वीडियोस पे 100 व्यूज हैं तब जाके 10,000 जाता है। तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करते चले जाओ नंबर को, बस उतना फर्क है। लेकिन वही बात है, अर्निंग के लिए व्यूज ज्यादा चाहिए होते हैं, अर्निंग के लिए 1000 से ऊपर, वही वो यूट्यूब का पुराना व्यूअरशिप सिस्टम, 1000 व्यूज होंगे तो भी पॉइंट में मिलेगा डॉलर और अगर ऑडियंस पे भी फर्क पड़ता है, कहाँ की ऑडियंस है, इंडिया की कि बाहर की, बताओ। ये सब SEO की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब उन सब में आता है। मैं वैसे बता रहा गाइज, मतलब लिटरली अगर हमारी इंडिया की ऑडियंस है ना, तो इंडिया में तो डॉलर की क्वांटिटी बहुत ही कम है। अगर जो यूट्यूबर्स होंगे ना उनको पता होगा इंडिया का डॉलर कितना कम है एड रेवेन्यू में भी। बट अगर USA का हो ना, बेस्ट $8, ओहो अलग लेवल पे। लेकिन USA वाले को टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद होती है। अब हर कोई टेक्नोलॉजी चैनल खोल के बैठा है, टेक्नोलॉजी चैनल उतना ग्रो भी तो होना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि USA के जो टेक्नोलॉजी चैनल होते हैं ना, वो हर बार कुछ नया ताबड़तोड़ यूनिक बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बनानी, वो बनाते हैं। अब इंडिया में सिर्फ टेक्निकल गुरुजी चैनल था जो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ कुछ कर रहा था, एंड और भी है चैनल बहुत सारे हैं, बट कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है टेक्निकल उस फील्ड में, मोबाइल अनबॉक्सिंग एंड ऑल। बट हाँ ठीक है, वो फील्ड भी एक है, बट वही बात है ना, महंगी फील्ड है यार। मोबाइल अनबॉक्स करना, हर बार कुछ नया मोबाइल अनबॉक्स करना आसान चैलेंज है। एक फोन कम से कम 10 से 15 हजार का आता है। अब जरा अंदाजा लगा लो, रेवेन्यू तो कभी जनरेट होगा एक फोन खरीदना। एक फोन खरीदने का मतलब हो गया $15,000, डॉलर में लगा लो $250।
आपको लगा था चलो $250 तो है, अब $250 में कितना टाइम लगेगा वो देख लो। कम से कम आपको चाहिए मिनिमम 5-10 लाख व्यूज, 5-10 लाख व्यूज जाके आपको $300-350 के आसपास मिलेगा, पता नहीं $400। अब लगा लो अंदाजा, 5-10 लाख व्यूज पे सिर्फ इतना बनेगा। अभी ये कुछ भी नहीं है ना, तो बस। और अगर आप इसे शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर दो तो ये और कम है। शॉर्ट्स में तो और कम हो जाएगा। तो बेसिकली शॉर्ट्स में ऐसा है कि अगर आपके पास 100 करोड़ व्यूज है तब तो आप कम से कम एक घर तो खरीद लोगे। ठीक, एक घर मतलब हाँ, एक घर खरीद लोगे, छोटा सा, छोटा ही मतलब 50-60 लाख का घर खरीद लोगे, आराम से खरीद लोगे अगर 100 करोड़ व्यूज है तो शॉर्ट्स पे। एंड इसी तरह अगर यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे 10-20 करोड़ व्यूज, 10-20 करोड़ व्यूज है तो घर खरीद लोगे आराम से। एंड अगर लॉन्ग फॉर्म पे 100 करोड़ व्यूज आ गए तब तो बेटा करोड़ों का घर खरीद लोगे, तब टेंशन ना। लेकिन इतना व्यूज आए कहां से? 1 लाख 2 लाख तो पहुंचता नहीं है, 100 करोड़ 10 करोड़ तो बहुत 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 बड़ी बात है। तो इसीलिए तो गाइस लोग फेमस होना चाहते हैं, फेमस होके व्यूज आ जाएंगे अपना घर बना लेंगे। लेकिन नहीं, फेमस कैसे होए पता गाइस, तभी तो लोग क्रिंज ट्राई करते हैं। लेकिन हम हकीकत में जीते हैं, रियलिटी को दिखाते हैं। बस ये फर्क है मेरे में कि मैं रियलिटी और हकीकत में ज्यादा जीतता हूँ, इसी कारण से व्यूअरशिप ऐसी रहती है। एंड लिटरली आई यूज्ड टू शो एवरीथिंग, मतलब ऑलमोस्ट रॉ कंटेंट दिखाता हूँ यार, प्योर कंटेंट जो होता है। और लोग शायद क्लिप्स एंड ट्रिम्स करते हैं, मैं बहुत कम कट्स लेता हूँ, बहुत ही कम, लिटरली वो भी तब ले लेता हूँ अगर कभी ऐसी जैसे लाइट आ गई है, कपड़े या फिर पाँव, ये सब बेसिक बहुत बेसिक कट्स, है ना। हाई फाई कोई कट नहीं लेता मैं, सारा बिल्कुल प्योर रॉ कंटेंट होता है। दैट्स द मेन थिंग। एंड यही रॉ कंटेंट अगर फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे ना वहां ग्रो करते हैं। इंडिया में पता नहीं यार, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। वैसे तो ग्रो करते हैं इंडिया में भी, बहुतों के रॉ कंटेंट ग्रो करते हैं, पर सारा किस्मत का खेल है गाइस। इतनी वीडियोस बना भी लो फिर भी इट्स लाइक दैट। अब गाइस देखो, कंपटीशन तो कंपटीशन है। अब मैंने जो अपनी कैटेगरी में काम कर रहा हूँ दैट्स अ यूनिक वन, बट वही बात है ना, किस्मत का खेल। पर से जो वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस की टेंशन है ना, कुछ नहीं कर सकते इनका। सो इट्स लाइक प्रीटी अनॉर्मल थिंग। तो इसके लिए आप कुछ ऐसा स्पेशल ताबड़तोड़ कह दोगे ना कि यश मैं कुछ ऐसा कर दिखूंगा, वैसा कुछ कर दिखूंगा, कर सकते हो, बट चैलेंज है। अब देखो शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया ना, मोनेटाइजेशन 30 लाख व्यूज से ऊपर है अभी की करंट। तो 30 लाख व्यूज आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट्स पे तो अगर आई थिंक आ जाते हैं, वैसे 1000 में व्यूज आ जाए ना आपके, शॉर्ट्स आप डालो ना 500-1000 व्यूज आराम से आ जाते हैं। तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो आपको 30 लाख व्यूज टच करने में मिनिमम लगेंगे कितने शॉर्ट्स? रुक जाओ मुझे कैलकुलेट करने दो, ठीक है। 1000 व्यूज से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 व्यूज आपके आगे, सपोज एग्जाम्पल करो तो 1000 से ऊपर आ गया, वो आपकी किस्मत है। 1000 रफ फिगर लेके चलते हैं तो 1000 इंटू 3000 ना, 1000 इंटू 30,000, ठीक है। तो 1000 इंटू 300 3 लाख, ठीक है। 1000 इंटू 3000 30 लाख, ठीक है। तो 3000 शॉर्ट्स लगेंगे तब जाके 30 लाख पहुंचेगा। ये नंबर तो बहुत बड़ा है यार, को मैं कैलकुलेटर से कर ही लगूंगी ये ना, मुझे यार कैलकुलेशन पे भरोसा है, लेकिन फिर भी डाउट होता है यार। देखते हैं 1000 इंटू 3000, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 3 4 5 6 7, हाँ जी। तो 1000 व्यूज के हिसाब से 3000 शॉर्ट्स लगेंगे तब जाके 30 लाख पहुंचेगा। बाकी अगर आपके ज्यादा व्यूज आ गए, 1000 से ऊपर आ गए, तो ये नंबर कम हो जाएगा। फिर आपको 3000 की बजाय कितनी बनानी पड़ जाएंगी, तब भी तो 2000 तो तब भी लगेंगी, 1000-2000 शॉर्ट्स तब भी लगेंगे। अगर आपके बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, सपोज 2000 व्यूज भी आ रहे, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर लो। 2000 से कितना पड़ जाएगा, ये ज्यादा ही नहीं, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी पड़ेगा। अगर आपके 2000 व्यूज आ जाए ना, तब भी ये डिफरेंस बहुत ज्यादा थोड़ी है। ये लो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1500 कर लेते हैं ना इसको, 1500। हाँ 2000 व्यूज के हिसाब से 1500 शॉर्ट्स लगेंगे। 1500 शॉर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट हाँ एक चीज करी जा सकती है
1500 शॉर्ट्स हाँ कंप्लीट किए जा सकते हैं, नो डाउट किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपके जो शॉर्ट्स हैं वो यूनिक होनी चाहिए। देखो भाई, यूनिक इन द सेंस कि आपके जो शॉर्ट्स है ना उसमें एडिटिंग डाल दो, क्लिप्स बाय क्लिप्स। अगर आप सोच के देखो, आप दिन के 2-3 शॉर्ट्स भी बना लो, मतलब मैनेज कर पाओ कि टाइम, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं होता है बट हो जाता है मैनेज, अगर कर लो तो बेसिकली आप मैनेज कर सकते हो 2 से 3 शॉर्ट्स। तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 1 साल के अंदर आराम से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 365 है ना, तो 365 इंटू 2 720 होता है, ठीक है। तो 365 इंटू 3 1080 हो गया, एंड 365 इंटू 4 1440, हाँ वही बैठ गया नंबर, बड़े आराम से 1500 पहुंच गया, बस मस्त मजा नहीं। एंड इस हिसाब से अगर आप ये कितना पहुंचा, 4 शॉट्स के हिसाब से एवरेज हुई ना, हर रोज के 4 शॉट्स, चैलेंज है हर रोज के 4 शॉट्स। ऐसा तो टाइम मिल जाता है, अगर आप छोटे छोटे शॉट्स भी बना लो तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शॉट्स बनाने ना, ना छोटे भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। बस वही है कि मिनिमम साइज होना चाहिए उसका, 5 सेकंड से तो ऊपर हो, तो उस हिसाब से देख लो यार, फिर तो चल जाएगा आराम से काम। तो इस हिसाब से अगर आप शॉर्ट्स बनाने बैठो, आराम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे 1500 शॉर्ट्स बड़े आराम से 1 साल के अंदर। साल लगेगा पूरा हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि अगर आप 4 शॉर्ट्स की बजाय और ज्यादा बना दो, दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप कितने बना सकते हो। बट वही बात है यार, सिर्फ शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनाते रहो बीच में, ताकि ऑडियंस मैनेज हो जाए ना। नहीं तो फिर सिर्फ शॉर्ट्स बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है गाइज, कि सिर्फ शॉर्ट्स बनानी है या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाना है। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का तो व्यूअरशिप वही है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए कोई स्पेशल नहीं है, वही पुराने वाला 1000 घंटे 4000 घंटे और वही 1000 सब्सक्राइबर, वो तो पुराना ही है लॉन्ग फॉर्म का। ये शॉर्ट्स के लिए है बस वही बात है गाइज कि देखो आप शॉर्ट्स बनाते रहे, एंड ये भी ऐसा नहीं है कि 1 साल ही लगेगा, क्या पता वायरल हो जाए। हाँ अगर आपके शॉर्ट वायरल हो जाए तब तो फिर वो तो किस्मत है। देखो मैं तो 1000-2000 व्यूज की एवरेज लेके चला, अगर आपके शॉर्ट्स पे 10,000 व्यूज आ रहे हैं, 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो फिर किस्मत है, फिर तो और कम शॉर्ट लगेंगे, फिर तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी कारण से लोगों के 200-300 शॉर्ट्स में ही काफी अच्छे व्यूज आ जाते हैं। उसका रीजन यही है कि वो लॉन्ग शॉर्ट्स होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं शॉर्ट्स, अब में प्रॉपर एडिटिंग करके हर बार कुछ यूनिक दिखाया जाता है। तो अगर आप यूनिक चीजें ट्राई करोगे तब तो डेफिनेटली अच्छी व्यूअरशिप आ जाएगी। बट अगर आप कुछ सिंपल सा ही रखोगे देन इट्स अ चैलेंज की व्यूअरशिप आएगी कि नहीं। गाइस यहाँ पे झाड़ू लगाया जा रहा है, आइए ऊपर चलते हैं। एंड मुझे व्यूज के लिए जो ताने मिलते हैं ना, बस उसका तो मैं क्या ही बोलूं। रुक जाओ गाइज, मेरी वीडियो सेव हुई कि नहीं देख लेता हूँ। यस गाइज, वीडियो हैज बीन सेव्ड पूरी बाबू। यहाँ झाड़ू लगाया जा रहा है, आइए गाइज ऊपर चलता हूँ थोड़ी देर से। यस, तो आँख के अंदर ना गाइज लिटरली वो चली गई है मिट्टी के कारण से खारिश हो रही है। एंड मैं इधर क्या घूमू, यहाँ भी गर्मी बहुत है रे बाबा, ओहो गर्मी, उफ गर्मी। पता नहीं रूटर का रिचार्ज कब देखने को मिलेगा रे बाबा, आई हैव नो आइडिया, गेट आइडिया, इजंट इट। खैर छोड़िए, तो गाइस इसी तरह से व्यूअरशिप चलती है। तो बस वैसे तो मेहनत देखो, वैसे तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ शॉर्ट्स 1500, देखो लोगों के 200-300 शॉर्ट्स में व्यूज आ ही जाते हैं। यूनिक चीजें ट्राई करते रहो डेफिनेटली आते हैं, बट दैट डिपेंड्स। अब जैसे हर बार कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया, हर बार कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया तो व्यूज आ जाते हैं, बट वो डिपेंड करते हैं कितने आएंगे। दैट्स अ प्रिडिक्शन कि देखो आपके वो चैनल की ऑडियंस, सब्सक्राइबर, सब पे डिपेंड करता है। तो इस सब में लोग ये बोलते हैं ना, ये कर लो वो जगह, वो कर लो ये कर लो जगह। मैं इतना बोलता हूँ कि देखो अगर ऑडियंस है तो व्यूज गारंटीड है आएंगे, बट अगर ऑडियंस आती जाती रहती है तो कुछ कह नहीं सकते। तो बेसिकली ये ट्राई करते रहो। एंड सबसे बेस्ट है ना, साथ में एक नौकरी कर लो, बेस्ट एक छोटी सी नौकरी या ऑनलाइन या ऑफलाइन जॉब कर लो, उसके साथ 1 साल में बैठ के थोड़े करके चुटर पुटर शॉर्ट्स डाल दो, बेस्ट 3-4 शॉर्ट्स आराम से मैनेज हो जाएंगे। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो तो ब्रेक मिल गया तो उसमें कुछ शॉर्ट एडिट करके डाल दिया। आजकल यही कर रहे हैं, जितने लोगों ने डिग्री पूरी करी है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह से तो काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि ऑफिस में काम करते हैं, जब ब्रेक मिल गया खाने वाने का, चलो भाई शॉर्ट है उसका एडिट कर दो। एडिटिंग में टाइम कहाँ लगता है शॉर्ट्स में, हाँ
बेसिक कुछ बेसिक एडिटिंग भी करोगे ना तो भी व्यूज आते हैं। तो इट्स लाइक दैट। बहुत हाई फाई एडिटिंग के लिए वो तो गाइस तब है जब आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो ना, 1 लाख या 10 लाख सब्सक्राइबर, तब तो सोचा भी जाए कि प्रोफेशनल एडिटिंग करेगा। बेसिक पे हो ना फिर तो नॉर्मली एडिटिंग से भी काम चल जाएगा। हाँ, अगर आपका नया नया चैनल है तब तो और मजे, क्योंकि ये आपका यूनिक कंटेंट है। जैसे सपोज आप हॉस्टल में है या पीजी में है, बेस्ट कंटेंट रोज का खाना आता है ना, वही दिखा दो शॉर्ट्स में। वाह, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे चैनल पहले वो शॉर्ट्स डालते थे एंड वो अच्छे खासे ग्रो कर गया, उनको कुछ करना भी नहीं पड़ा। रोज का खाना आता है बस वो दिखाते हैं, गाइस आज मैं ये खा रहा हूँ, गाइस आज मैं वो खा रहा हूँ, ये वो ऐसे करके शॉर्ट बनाते रहे। एक क्योंकि डिग्री कितने की होती है, 3 से 4 साल की तो होती है। कोई भी डिग्री उठा लो 3 से 4 साल की होती है, ठीक है। वो तो मास्टर से 2 साल की होती है। अब जरा सोच के देखो, आप अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स के थ्रू चला रहे हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में चलो मैंने मान लिया कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, शॉर्ट्स के थ्रू चलाओ के देखो ना, तो उस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करा जाए 3 साल की डिग्री है तो उसमें से अगर सिर्फ खाना ही दिखा दो हॉस्टल का तो हो गए चैनल ग्रो, हो गए पूरे 1000 शॉर्ट्स और मिल गया रेवेन्यू। तो बेसिकली ऐसे ही चलता है काम। अगर आप सपोज ये बोलो कि इन्फिनिटी इतने सारे शॉर्ट्स भी क्यों, तो अगर आप एक शॉर्ट भी बना लो ना पूरे दिन का, सिर्फ एक सिंगल भी, तो भी मल्टीप्लाई कर लेना तो 3 साल का बड़े आराम से, 3 साल का बड़े आराम से बैठ जाएगा 1500 के आसपास, ठीक है। तो 3 साल की डिग्री में पूरा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ खाना ही, क्योंकि देखो हम जब कॉलेजेस में होते हैं कितना कुछ करते हैं, कितनी कुछ चीजें होती हैं दिखाने को बताने को, आप कुछ भी दिखा सकते हो। ट्रैवल का दिखा लो, खाने का दिखा लो, मिक्स कंटेंट रख लो ना ट्रैवल और खाने का, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा कंटेंट। तो आपको जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ खाना खाना दिखाना है। जब ट्रैवल कर रहे हो शॉर्ट्स उसका बना लो, या फिर जब कहीं घूम रहे हो उसका शॉर्ट बना लो। ब्लॉगर्स का तो देखो उनका तो है ही कि वो तो पूरा एपिसोड फॉर्म में बनाते हैं, वो तो उनकी चॉइस है, ठीक है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि देखो अगर ब्लॉगर टाइप कंटेंट मतलब फुल एपिसोड कंटेंट बनाना है उसमें तो लगेगा टाइम। शॉर्ट्स में इतना ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि बेसिक एडिटिंग से काम चल जाता है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी बेसिक एडिटिंग से काम चल जाता है, बट बात ये है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जिसमें मैं बना रहा हूँ इसमें लगता है टाइम ज्यादा, लेकिन शॉर्ट्स में इतना टाइम लगता है, बस इतना फर्क है। देखो जैसे टिकटॉक था, तो टिकटॉक के टाइम में उसमें ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं, म्यूजिक लगा देते हैं बेस्ड। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपको बोलना ही पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए ही चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ म्यूजिक लगा दोगे तो फिर रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। शॉर्ट्स में क्या है, शॉर्ट्स में तो म्यूजिक लगा के भी आप 50-50 का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लॉन्ग फॉर्म में ऐसा नहीं है। लॉन्ग फॉर्म में अगर आप सिर्फ म्यूजिक लगा दोगे ना पूरे की, बोलना ही क्यों है, सिर्फ म्यूजिक लगा दो, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग आएगा एंड रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली शॉर्ट्स में ये थोड़ा मैनेज भी होता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ये फ्रीडम नहीं है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आप म्यूजिक लिमिटेड लगा सकते हो, शॉर्ट्स में तो क्या पूरा का पूरा शॉर्ट, हाँ शॉर्ट का बस टाइम लिमिट है 60 सेकंड्स का। तो अगर आपका म्यूजिक सिर्फ 60 सेकंड्स का है तब तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, बट अगर उससे ऊपर है तो कॉपीराइट भी आ जाएगा एंड वो वीडियो भी नहीं दिखेगी। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है। मेरे कितने सारे शॉर्ट्स हैं जो 1.5 मिनट के थे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की 90 सेकंड का रूल फॉलो करता था। उससे हुआ क्या, मेरे वो शॉर्ट्स उससे दिखे नहीं रहे वीडियोस में, फिर मुझे उन्हें ट्रिम करके 60-30 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ा। और क्या करता, 90 सेकंड का रेशियो अभी आई थिंक यूट्यूब शॉर्ट्स में आया नहीं है, इंस्टाग्राम पे तो है, आना चाहिए यार, फिर टाइम सेव हो जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म 90 सेकंड का कर चुके हैं। अब तो मैं कुछ चलाता भी नहीं था, प्लेटफॉर्म ना यूज करता हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब, इंस्टा भी नहीं चलाता अब तो मैं, सिर्फ यूट्यूब भी नहीं चलाता ना, फेसबुक कभी कभी चला लिया या टीवी देख लिया। मेरा काम सिर्फ है अब शूट करना एंड मैं सिर्फ अपनी वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, खल्लास, इसी में पूरा दिन निकलता है। क्योंकि मेरे होते हैं एपिसोड लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट्स में होता है। अगर मैं शॉर्ट बनाने बैठ गया ना गंज, फिर तो पहले ही बहुत शॉर्ट्स हैं मेरे पास, तो पहले से ही इतनी क्वांटिटी में शॉर्ट बनी हुए हैं। आई नो गाइस, आप बोलोगे इनफिनिटी तूने तो इतने शॉर्ट्स बना रखे हैं, तो तेरा तो बहुत रेवेन्यू हुआ। अरे यार मेरा तो चलो अलग ही चैप्टर है ना, मैं तो अपना तो क्या ही बोल सकते हैं। मेरा तो मान लिया कि बहुत ही खतरनाक लेवल का यूनिक कंटेंट है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। मेरा तो महादेव भरोसे है, लेट्स सी क्या वो कोई चमत्कार करेंगे मेरी जिंदगी में कि नहीं। तो इट्स लाइक दैट, चमत्कार ही बचा सकता है मुझे तो, और तो क्या ही कहने। इज इट डेड गाइस।
क्योंकि चमत्कार होते हैं वैसे, मिरेकल हैपन इन दिस वर्ल्ड। सो बिलीव इन पॉजिटिविटी। मैं पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ, इसीलिए मंत्र उच्चारण करता हूँ एंड मेहनत करता रहता हूँ। यस आई नो गाइस, मैंने टारगेट बहुत बड़ा अचीव तो कर लिया है, बट ट्राई करते रहते हैं और बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हैं। जब 7,500 पहुंच गए हैं, 10,000 पहुंच जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ उससे कमाल होगा, ताबड़ तोड़ की नहीं, लेट्स सी कुछ डिफरेंट होगा कि नहीं, कुछ यूनिक होगा कि नहीं लाइफ में। सो या बट वही बात है ना गाइज, मेरी ग्रोथ सब्सक्राइबर की बहुत बहुत स्लो है, औरों की बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आई नो मेरा कंटेंट अलग है थोड़ा, बट क्या कर सकते हैं गाइज, एटलीस्ट मोटिवेशन ऑन दी टॉप। सो मोटिवेटेड रहना चाहिए, बस यही एक चीज है। बाकी देखो, अब नॉर्मल जो कॉर्पोरेट जॉब करे उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं, जो या डिग्री करे उन्हें भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो डिग्री तो कर ही रहे, साथ में शॉर्ट्स बना बना के अपना चैनल ग्रो कर लेंगे। एंड सपोज इससे उनके 500 या 600 शॉर्ट्स भी बन गए तो उन्हें तब भी कोई टेंशन नहीं, वो फिर 1 साल नौकरी करेंगे और 300-400 शॉर्ट बना के 1000 शॉर्ट पूरे हो गया चैनल ग्रो, तो वहां टेंशन ही नहीं। लेकिन मेरे साथ क्या था, आई वॉज क्वाइट इरेगुलर, मतलब मैं शॉर्ट्स में तो रेगुलर था। आई नो आप बोलोगे 7,500 वीडियोस है, कहां से इरेगुलर हुआ। ठीक है मान लिया बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी अचीव करी है, बट फिर भी इट्स अ कंपटीशन। बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बनाता था ना गाइस, आप तो 2 या 3 शॉर्ट बना रहे हो ना, मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाता था, 30-30, 40-40, 50-50 शॉर्ट्स। तो इट्स लाइक दैट। आई नो आप बोलोगे फिर इतने शॉर्ट्स क्यों बनाता था, अरे यार मैं एक्सप्लोर करता था बहुत ज्यादा। ठीक, तो एक्सप्लोरेशन में मैं जैसे इन्फिनिटी के अंदर अपने आप को मेडिटेट करने से एनर्जी आती थी, तो आई यूज्ड टू क्रिएट देम। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे नहीं कमाए थे, बट यार वो मेरे साथ तो अलग ही चैप्टर होगा ना, किस्मत का खेल है, नॉन व्हाटएवर, बाकी क्या ही कह सकते। तो वो बात ऐसा नहीं है कि अर्निंग थी, लेकिन ठीक है, चांसेस फ्लोज। सो बेसिकली बिलीव इन गॉड, बिलीव इन महादेव, they will definitely do something for you. So basically क्या होता है ना, लाइफ में नेगेटिविटी तो है ही, वो तो नो डाउट हर किसी की लाइफ में होती है, बट पॉजिटिविटी वी कैन मेंटेन बाय डूइंग मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन से पॉजिटिविटी मिलती है एंड उस पॉजिटिविटी से वी कैन इंप्रूव आवरसेल्व्स। ठीक है, सो गाइस ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे ब्लॉग। अगर आज की ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।